हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज चलो शुरू करते हैं। जो क्षेत्रफल चल रहा था हमारा उसका अगला भाग। इससे पहले हमने 2 भाग करा दिए हैं और भाग 2 का कुछ भाग बचा हुआ पार्ट था जो उस भाग में हम नहीं करा पाए और उससे हम इस भाग में कराएंगे। तभी इस भाग का नाम 2.0 रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया की। तो एरिया में देखिए अब हमारा त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। उसके बाद आता है समपंचभुज। ठीक है, समपंचभुज। इसके बाद समपंचभुज एक हमारा एंगल होता है। कुछ ज़मीनें इस आकार की भी होती हैं, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, और ये है। थोड़ा सा हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे, और ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पंचभुज हो गया, क्योंकि इसके 5 कोने हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया, समपंचभुज हो गया दोस्तों। पंचभुज में क्या होता है, इसके पांचों कोण जो 5 कोने होंगे। जैसे चतुर्भुज में 4 कोण होते थे, इसमें 5 कोण होंगे। और बशर्ते ये होगा कि ये सब आपस में बराबर होंगे, तभी हमारा ये समपंचभुज होगा। क्योंकि समपंचभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, तब हमारा ये समपंचभुज होगा। अब समपंचभुज में देखिए दोस्तों क्या होता है, हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, क्षेत्रफल, परिमाप, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हम इसका कैसे निकालें, तो समपंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक बात बताएं, इसमें हमने एक त्रिभुज बताया था आपको, शायद आपको याद हो, पार्ट 1 में कराया था हमने वो त्रिभुज, जिसे हमने समबाहु त्रिभुज के नाम से बताया था। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बताया था। ठीक है, जिसकी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, समान है, वही तो समबाहु त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल हमने बताया था, जो क्षेत्रफल था वो क्या था, √3/4a²। ठीक है, ये हमने इसका क्षेत्रफल बताया था। और हमने ये भी बताया था कि ये बनता कैसे है, हम इसको आपसे अगले भाग में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज निकल के आया है वो इस वाले एंगल से निकल के आया है, त्रिभुज से, पंचभुज से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बीच एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज हो गया। और सभी की भुजाएं क्या हो गई, ये ए भुजा हो गई, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, और ये भी ए भुजा है। सभी भुजाएं क्या है, अंदर की भी बराबर हैं। जितनी दूरी ये यहाँ की है, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की। और वो एक इसमें का जो एक पीस निकल के आया है वो है ये समबाहु त्रिभुज। यानी इसमें क्या है, समान त्रिभुज हैं 5। जैसे 1 2 3 4 5 त्रिभुज हो गए इसमें। तो इस वजह से ये क्या है, पंचभुज है। इसमें 5 त्रिभुज हैं, समपंचभुज हो गया, क्योंकि इसमें 5 त्रिभुज हैं इस प्रकार के। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई सीधी सी बात है, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हम यही त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, बराबर √3/4, ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखे 3/4a²। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल था इसका। लेकिन इस तरह के त्रिभुज कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा हमें निकालना है 5 का। तो हम क्या करेंगे, उसमें 5 से गुणा कर देंगे इस तरह से। तो हम केवल इसमें गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे और 5 कर देंगे, √5, ठीक है, 5 सहित √3/4 a²। ये हमारा हो जाएगा पंचभुज का, समपंचभुज का क्षेत्रफल।
अब हम बात कर लें एरिया की, तो एरिया में क्या होगा, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब एरिया एरिया नहीं परिमाप, परिमाप। अब हम बात करें परिमाप की, परिमाप में क्या होगा, अगर हम समपंचभुज की परिमाप की बात करें दोस्तों, तो परिमाप में क्या होता है, जिस तरह हमने ये बताया था, इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होता है वो 3a होता है, ठीक है। तो उस सेम उसी प्रकार इसका जो परिमाप हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा कितनी हो जाएंगी 5, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5a, ये इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा परिमाप। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें और कुछ क्वेश्चन बनेंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें ही देखिए एक भाग और एक चीज़ और देख लेते हैं। तो हमने बता दिया इसमें से कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे समपंचभुज की जगह दे दे समषष्ठभुज, समषष्ठभुज, समषष्ठभुज है ना, समषष्ठभुज, हाँ। अगर यहाँ पे दे दे हमें समषष्ठभुज, समषष्ठभुज का मतलब क्या होता है, 6 भुजाओं वाला कोई एंगल होगा, 6 भुजाओं वाला। जैसे एक एंगल यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और एक यहाँ से, क्या भुजा हो गई, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा मुझ पे ऐसे ही बना है, तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो शायद ज़्यादा बेहतर बना पाओगे, ठीक है। ये इसके क्या कोण हैं, इसके हो गए यहाँ पे 6 भाग। इस त्रिभुज के इस समषष्ठभुज के क्या है, समषष्ठभुज का ही मतलब 6 होता है, षष्ठभुज का मतलब। तो इसमें क्या है, 6 कोण हैं, 6 कोण हैं। इसका भी अगर हम इस तरह इसकी तुलना करें तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे भाई, इसमें होंगे हमारे 6 त्रिभुज। और वो त्रिभुज क्या होंगे, वो समान भुजाओं वाले होंगे इस प्रकार से। जैसे ये भुजा ए हो गई, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। सभी भुजाएं ए हो गई, और ये भी भुजा ए, ये भी ए, इसी प्रकार सभी भुजाएं ए होंगी। ये हमारा त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ठीक है। हमारे इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हैं। और ये त्रिभुज क्या हैं, सभी समबाहु त्रिभुजों को, 6 समबाहु त्रिभुजों को एक जगह जोड़ा, और उसमें जब जोड़ा है तो जब जाके ये समषष्ठभुज का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बिल्कुल जो सेम इसका है वही क्षेत्रफल रहेगा, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, उसमें क्या हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4a²। ये है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन ऐसे त्रिभुज तो इसमें कितने हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से कर देंगे गुणा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 6a, क्योंकि भुजा इसमें कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6a। बस यही कुछ आसान सा था, इसमें कुछ ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। अब तुम, मुझे उम्मीद है कि ये समझने के बाद आप कभी भी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा षष्ठभुज। इसी प्रकार आप कोई सा भी त्रिभुज आ जाए, कितने भी भुजा वाला आ जाए, 7 8 10 20 50 100, कितनी भी भुजा वाला आ जाए, आप इसी तरह से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक हमारा रह गया है भाग, वो है हमारा व्रत, जिसे हम व्रत बोलते हैं, यानी जो हमारा व्रत। देखिए दोस्तों, थोड़ा व्रत क्या है, व्रत एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है व्रत, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल या जोन, मान लो कुछ भी मान लो। और यहाँ पे ये जो हो गई हमारी, यहाँ पे बीचों बीच ये क्या है, हमारी केंद्र बिंदु, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक सर्किल हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे एक बीच में हो गई केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। अब ये हमारा जो गोलाकार एरिया हो गया, वही तो है ये वृत्ताकार क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक कुआं है, ये
कुआं हो गया, कुआं की चार जो है गोलाकार होता है, वो कितना क्षेत्र घेरा हुआ है उस तरह के नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से देखिए एक बीच केंद्र बिंदु हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक को केंद्र बिंदु से किसी भी चाहिए, इधर को ले लो इधर को ले लो, कहीं को भी खींच सकते हैं इस रेखा को, ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होती है वही त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या हो गई। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ के लिए पूरा सीधा कर दें पूरा, और ये हो जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? दोनों की जो बीच में से बिल्कुल उसकी दूरी, दोनों तरफ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास। ये भी त्रिज्या हो गई, इधर की भी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये दो त्रिज्या हो गई। दो त्रिज्या बराबर क्या होता है? हमारा व्यास। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आर से। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, व्यास को भी हम आर से करते हैं लेकिन उसे बड़े से लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, व्यास को हम बड़े से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये व्यास हो गया, त्रिज्या हमें पता पड़ गई त्रिज्या क्या है। अब इसमें पूछेगा ज़्यादातर सवाल क्या बनते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त की परिधि क्या होगी या परिमाप क्या है, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक सी बातें। चलो अब हम देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए ये इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर क्या है? अगर हम इसका पूरे का क्षेत्रफल नापेंगे, भाई कितना रकबा है गोलाकार में, तो क्या करेंगे? ये इस पाई की और इस पाई की आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इस पाई की और इस त्रिज्या की और इस त्रिज्या की, दो त्रिज्या है ना इसमें, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई केंद्र बिंदु से यहाँ तक, और केंद्र बिंदु से यहाँ तक एक त्रिज्या होगी। दो वैसे हैं तो दोनों त्रिज्या, लेकिन क्या करेंगे हम? त्रिज्या की घात 2 कर देते हैं और पाई से उसकी गुणा कर देते हैं। पाई का मान तो आप जानते ही होंगे 22/7, वैसे निकालेंगे तो बहुत कुछ बैठेगा। ठीक है, तो 22 पाई आर स्क्वायर, बस आप इतना ही याद रखना, पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। सबसे बाद अब इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, त्रिज्या दे देगा और उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, या क्षेत्रफल दे देगा उसकी त्रिज्या पूछ लेगा, उसका व्यास पूछ लेगा, और उसकी परिमाप दे देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, त्रिज्या पूछ लेगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, हम आगे बताएंगे। उसके बाद इसमें आता है परिमाप। ठीक है, उसके बाद में आता है परिमाप। परिमाप कैसे निकालें भाई इसका? उसमें तो क्या था, वृत्त में या आयत में क्या था, सॉरी हाँ, वृत्त में नहीं, आयत में और वर्ग में क्या था, उसकी चारों भुजाओं को जोड़ लिया करते थे। अब इसमें भुजाओं को कैसे जोड़ें भाई? इसमें तो कोई भुजा है ही नहीं। अगर हम यहाँ से नापना करें फीता डालकर तो भाई ऐसे गोल 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 करके नापना पड़ेगा, तब हम इसकी परिमाप तो ऐसे निकाल सकते। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका भी तोड़ हमने निकाल लिया है। अगर इसका परिमाप निकालना है तो 2 पाई आर, केवल यही चीज़ है, 2 पाई आर। 2 तो ये है ही, पाई आर का मान 22/7 रख लेंगे और आर यानी जितनी त्रिज्या है उससे गुणा कर देंगे, तो इसकी क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप। तो इसमें बस यही चीज़ पूछेगा, परिमाप और क्षेत्रफल, बस 2-3 चीज़ें ही हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आगे जो भी सवाल बनेंगे, परिमाप से क्षेत्रफल में कैसे बनाते हैं, क्षेत्रफल से परिमाप कैसे निकालते हैं, या परिमाप से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, वो हम अगले वीडियो में जैसे ही हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होगी उनमें हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।